नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाय कटिंग पे। आज हम हल्टर नेक ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसका आपको स्क्रीन पे फाइनल लुक दिखा होगा। तो चलिए आज हम इसकी स्टिचिंग सीखते हैं। आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप डिटेल में बताया गया किस तरीके से जिप लगाना है, किस तरीके से टक्स लगाना है। देखिए यहाँ हम आपको टक्स लगाना बता रहे हैं, क्योंकि कर्व रहता है टक्स में, तो वहाँ पे अगर हम ऊपर से टक्स लगाना शुरू करते तो टक्स की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप नीचे से ही टक्स लगाना शुरू करें। बस आपको ध्यान रखना है कि जो कट वाला पार्ट है वो प्रॉपर मिलना चाहिए आपस में, ठीक है। बाकी वो अपने आप शेप में आ जाता है। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का एक भाग है। एक तरफ हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिए, उसके बाद हम दूसरी स्टिच लगा देते ताकि टक्स का जो धागा है वो टूटे ना, ठीक है। उसके बाद हम अब लाइनिंग में भी देखेंगे सेम इसी तरीके से। देखिए ये हमारा इस तरीके से टक्स लग के तैयार हो गया। अब ये देखिए जो सेंटर का टक्स है आप प्रॉपर पूरा ही लगाएं। हम यहाँ पे इतना हाफ करके लगाए थे, उसके बाद थोड़ी सी फिनिशिंग ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद हम पूरा लगा लिए थे। इसमें आप पूरा टक्स लगाएं। अब हम यहाँ पे देखिए लाइनिंग में भी टक्स लगा लेते हैं सेम तरीका से। हम दोनों को अलग अलग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम नीचे का जो फिनिशिंग देंगे वो इसी से लाइनिंग वाले फैब्रिक से ही फिनिशिंग देंगे। हम अलग पट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अगर अलग पट्टी से नीचे फिनिशिंग देना चाहते वेस्ट पे, तो आप अलग पट्टी दोनों एक साथ अस्तर और मेन फैब्रिक को चिपका के फिर टक्स लगाएं, ठीक है। और इस तरीके से भी टक्स लगाने पे हमारा जो टक्स का एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है, तो इसलिए भी हम इस तरीके से ही लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब हम एक दूसरे को आमने सामने रखेंगे, मेन जो सीधी साइड होती है और एक दूसरे के विपरीत उल्टी साइड अस्तर और मेन फैब्रिक को, और नीचे से प्रॉपर बराबर में रखते हुए आपका अगर लाइनिंग वाला जो फैब्रिक होता है वो नीचे की साइड से दिखता है तो आप एक सूत के लगभग मेन फैब्रिक से ज़्यादा रखें और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें। देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने से ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आती है। ब्लाउज में या किसी भी पैटर्न में आपको ध्यान रखना है कि धार स्टिच का जो स्टिच हो वो लाइनिंग वाले फैब्रिक की तरफ हो, मेन फैब्रिक की तरफ नहीं। अब हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो लगा सकते, नहीं अगर आप लगाना चाहते तो किनारी की सिलाई स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको जो ऊपर का है वो अच्छे से सेट करके चिपकाना है अस्तर को, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए बाकी साइड जो है उसको अच्छे से सेट करते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में चिपका लेंगे, ठीक है। अच्छे से सेट करना है। इसी तरीके से जिस तरीके से गला है राउंड में उसी तरीके से आपको लगाना है स्टिच, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम आर्म होल की तरफ स्टिच लगाएंगे। हम बार बार सिलाई को लास्ट होने पे कट कर देते, क्योंकि जब हम टर्न लेते तो कोने पे थोड़ी सी रिंकल आ जाती है और खिंचाव आ जाता है, तो हम इसलिए हर एक कोने पे कट
कट लगाना ज़रूरी समझते ताकि फिनिशिंग अच्छी से स्टिच हो जाए फिनिशिंग से। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट लगाना चाहते तो डायरेक्ट भी लगा सकते चारों तरफ। देखिए, अब हम साइड का इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार करके ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसके मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ ही जो सेंटर का टक्स है, सॉरी ये वाला, वो हम मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को मिलाते हुए टक्स लगाएंगे। ठीक है, आपको निशान ट्रेस कर लेना है पहले कि किस तरीके से, और दूसरा ध्यान से आपको यहाँ पे स्टिच लगाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा मेन पार्ट जो होता है वो छूट जाता है लास्ट में, तो आपको वहाँ भी ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए हमारा स्टिच लग चुका है। देखिए हमने पूरा ही टक्स को स्टिच किया है। ठीक है, ये देखिए अब ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम यहाँ पे कितना कट लगाएंगे ये देखेंगे। तो चेस्ट लाइन और नेक डीप का सेंटर मार्क करेंगे, उससे उसी सेंटर मार्क से 2 इंच नीचे तक यहाँ तक आपको कट लगाना है। इससे नीचे आपको कट नहीं लगाना है, ये कट वाला। अगर आप पूरे में हुक या जीप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम यहाँ तक कट लगा लेंगे। उसके बाद हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरीके से फैला लेंगे और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। दोनों ऊपर की साइड हमारा मेन फैब्रिक का रॉन्ग साइड है और अंदर की साइड भी लाइनिंग वाला रॉन्ग साइड है, और दोनों आपस में जो चिपके हुए वो सीधी साइड है, क्योंकि हम इस तरीके से स्टिच लगा के पलट देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा चौड़ाई से स्टिच नहीं लगाना है, बस 1.5 सूत के लगभग चौड़ाई मार्जिन रखना है, क्योंकि ये हमारा चेस्ट का ही पार्ट है। हम इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं, तो हम ज़्यादा अगर लगा लेंगे तो हमारा चेस्ट पे लूजिंग जो है वो कम जाएगा और चेस्ट टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, और थोड़ी सी कोने पे भी कट लगा देना है। अब हम इसी तरीके से नीचे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे भी इसी के साथ फिनिशिंग देना है। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा पट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राउंड में है तो हम यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि अच्छे से पलट जाए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए धार स्टिच लगा देंगे। मार्जिन को लाइनिंग वाले फैब्रिक की तरफ रखना है और एकदम किनारे पे धार स्टिच लगाते जाना है। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरे में धार स्टिच लगा देंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से अब निकाल लेंगे और इसको पलट देंगे सीधी साइड। ठीक है, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रिंकल आ रहा है तो हम नाखून लगा लेंगे। आपको सिलाई तक अच्छे से कट लगाना है। ठीक है, अब हम इसको प्रेस लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हम प्रेस लगा लिए। अब हम इसकी किनारे की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ज़रूर लगाना है क्योंकि हम यहाँ पे धार स्टिच नहीं लगाए हैं, तो अगर नहीं लगाएंगे तो लाइनिंग वाला फैब्रिक जो है वो दिखने लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से एकदम किनारी पे ही सिलाई लगाना है। ठीक है, आराम से, और ध्यान रखना है कि लाइनिंग वाला फैब्रिक बाहर ना हो। ये देखिए, अब हम नीचे का भी धार स्टिच लगा देंगे यहाँ पे।
देखिए नीचे भी हम धार स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते। देखिए अगर हम किनारी की सिलाई लगा रहे हैं, अगर हम धार स्टिच लगा देंगे तो प्रेस करने के बाद भी छोड़ सकते, किनारी की सिलाई नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से सेट करके रखेंगे और अस्तर और लाइनिंग वाले फैब्रिक को आपस में मिलाते हुए स्टिच कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे। आप चाहे तो ग्लू के सहायता से भी चिपका सकते या टेप की सहायता से। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी चिपका लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सामने जीप लगाने वाले थे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जीप ले लिए और ये देखिए दोनों हमारा सामने का पार्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर थोड़ी सी जॉइंट लगा देंगे। देखिए यहाँ तक हमने जॉइंट लगा देना है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 इंच तक हमारा जॉइंट रहेगा, 1/2 इंच जो है वो ऊपर कॉलर जॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जितना आप मार्जिन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए उतना ही दबाएं सिलाई में। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा दबा देंगे, उससे कोशिश करें कि आपका एक सूत कम ही लाइनिंग में दबे, क्योंकि जब हम जिप लगाते तो उसको अगर हम पलट के स्टिच लगाते तो वहाँ पे एक सूत लगभग हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक चला जाता है। तो अगर हम प्रॉपर लगा देंगे यहाँ पे स्टिच तो क्या होगा कि हमारा चेस्ट थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम एक तरफ इस तरीके से जिप को ओपन करके रखना है और आपको स्टिच लगाना है। ठीक है, अच्छे से एकदम किनारी पे ही स्टिच लगाना है। एकदम जहाँ तक आप सिलाई किए वहाँ तक स्टिच लगा के आप लॉक लगा दे। ठीक है, अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेट करके देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और स्टिच लगा देंगे यहाँ पे। लॉक लगा देना है आपको नीचे से। ठीक है, इसको अच्छे से रखेंगे, हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। ठीक है, और यहाँ लास्ट में आपको लॉक लगा देना है। अब हम इसको कट कर देंगे और उसके बाद जिप को इस तरीके से बाहर लाके देखिए ये हमारा जिप लग के तैयार हो चुका है। अब हम दूसरी सिलाई लगा देंगे साइड से, आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते। ठीक है, हम साइड से एक सिलाई और लगा देंगे। पहले जिप को ओपन करना है और नीचे की साइड जो भी एक्स्ट्रा है धागा को कट करके उसके बाद जो नीचे फोल्ड है जो बाहर दिख रहा है उसको अच्छे से फोल्ड करना है और स्टिच लगाना है। ठीक है, एक पैर की दूरी से, जिप के एक पैर के दूरी से। ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा जिप का पार्ट हो वो यहाँ पे फैब्रिक के साथ चिपक जाए। ठीक है, देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगा रहे हैं आपको भी उसी तरीके से स्टिच लगाना है और जिप को इस तरीके से पैक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
देखिए अब हम टर्न करेंगे इसको और इस तरीके से यहाँ पे आपको 2-3 बार सिलाई कर देना है, लॉक कर देना है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा जिप था वो अंदर की साइड ही था। तो हम यहाँ पे लॉक लगा के बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी जिप को अच्छे से फैब्रिक को सेट करते हुए उतना ही दूरी से आपको स्टिच लगा देना है। ठीक है, ये देखिए जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जिप लग के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पफ भी अच्छा से क्रिएट हुआ है। अब हम इसको एक बैक और फ्रंट को एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। दोनों साइड का हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए, आप जितना का मार्जिन लिए उतना का आपको स्टिच लगाना है। ठीक है, आप यहाँ पे 2 सिलाई ज़रूर लगाएं। इसी तरीके से दूसरा वाला भी स्टिच कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे कॉलर कट करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको थोड़ी सी ऊंचाई से। ठीक है, ये हम अभी पेपर लिए हैं, ये लाइन से आपको 2 सूत नीचे मार्क करना है और जितना आपका बैक का नेक की चौड़ाई है, देखिए ये हमारा बैक पार्ट का कटा हुआ भाग है, उतना आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरीके से मिलाना है आपको। अगर हाथ से नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से स्केल को रखना है और ऊपर तक लाइन को खींच देना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कर्व हमारा हो गया था। ठीक है, अब ये जो बैक का जो मार्किंग है नेक विड्थ का, वहाँ से आपको देखिए ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते, वही पॉइंट से आपको फ्रंट वाले नेक को इस तरीके से रखना है। बस ध्यान रखना है कि आपका किस तरीके से जॉइंट आया। ठीक है, और जिस शेप में है उसको ड्रॉ कर लेना है। जो हम तिरछी लाइन खींचे थे उसी लाइन पे आपको रखना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कोना निकल गया, पॉइंट आपको बिल्कुल भी नहीं रखना, चाहे आपको थोड़ी सी नीचे क्यों ना जाना पड़े। ठीक है, आपको राउंड में शेप दे देना है। उसके बाद अब आपको देखना है, हमेशा कॉलर कट करे शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद ही। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। आपको मेजर जहाँ आपको कॉलर अटैच करना है वहाँ से करना है, मतलब ½ इंच नीचे से, या फिर आप 3 सूत का मार्जिन रखते हो तो वहाँ से करना है। तो देखिए हमारा कितना आ रहा है 8.5 इंच। तो ये हमारा जो रहेगा वक्रम, उसी उतना ही हमारा यहाँ पे मार्क होगा, क्योंकि इस जो हम फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करेंगे उसमें हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। ठीक है, इतना तक हमारा कॉलर तैयार रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी चौड़ाई का कॉलर रखेंगे। हम यहाँ पे 1 इंच का रखेंगे, तो आपको इसी तरीके से 1 इंच का मार्किंग लगा देना है, जिस शेप में है उसी शेप में। ठीक है, और सभी पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये देखिए, और आपको ध्यान रखना है कि आपका फ्रंट का पार्ट कौन सा है। ठीक है,
अब हम पहले मार्क कर देंगे कि हमारा फ्रंट पार्ट कौन है। ये हमारा बैक पार्ट है और जो शुरुआत में हमने लगाए एफ वो फ्रंट पार्ट था। ठीक है, इस तरीके से आपको बकरम को ले लेना है और बंद साइड से फ्रंट पार्ट को रखना है। ठीक है, बंद साइड से आपको फ्रंट पार्ट को रखना है। उसके बाद पूरे जो कॉलर का पार्ट कट है उसको ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट बकरम पे भी कट कर सकते, लेकिन ये हमारा उल्टा होके ड्रॉ होता है क्योंकि फ्रंट साइड हमारा पैक रहेगा, तो वहाँ पे जो बकरम होगा वो बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हम पेपर पे कट किए। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट को बंद साइड रखना है। ठीक है, और ये हमारा बैक साइड है, तो बैक में हमारा ओपन रहेगा, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो वहाँ पे फिनिशिंग हम देंगे। आप जब हम इसको स्टिच करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, अब हम इसको कट करके फैब्रिक पे चिपका लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा कॉलर कट के तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमारा कॉलर आएगा। इसको हम फैब्रिक के ऊपर चिपका लिए प्रेस की सहायता से। देखिए, 2 फैब्रिक हम सेम रखे हैं और उसके ऊपर किनारे से स्टिच लगा देना। ये कॉलर का ऊपर का भाग रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टिच लगा देना इस तरीके से। ये सेम हमारा राउंड नेक की तरह दिख रहा है। अच्छे से आराम से आपको स्टिच लगाना है। ये देखिए, अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉलर जिस पार्ट पे चिपका हुआ है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके कॉलर के साथ स्टिच कर देंगे साइड से। ध्यान रखना कि अंदर वाला पार्ट चिपक के ना। ठीक है, उसको हटा के ही यहाँ पे स्टिच लगाना है। ठीक है, आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, बाद में। अब हम ये देखिए जो राउंड का है वहाँ पे हम कट लगा देंगे। पूरे में इसी तरीके से आपको कट लगा देना है, ताकि जब आप इसको पलटेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो नीचे का पार्ट है उसको हम इस तरीके से मार्जिन को उसी तरफ रखेंगे और धार स्टिच लगा देंगे। ठीक है, जिससे फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा कॉलर। इसी तरीके से अच्छे से आपको धीरे धीरे यहाँ पे धार स्टिच लगाना है। यहाँ पे एक भी प्लेट ना आए, नहीं तो कॉलर की फिनिशिंग खराब हो जाएगी।
अब हम इसको पलट देंगे और साथ में आप प्रेस भी लगा दें। ये देखिए हम प्रेस लगा के ले लिए। यहाँ पे 2 सूत एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उससे ये जो ऊपर का पार्ट है उससे एक लाइन अंदर मार्क कर लेना है, वहीं से हम स्टिच लगाएंगे। ठीक है, देखिए हम अब सेंटर का यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कट लगा सकते हैं, हम यहाँ पेन से मार्क कर लिए। ठीक है, अब हम इसको कॉलर को अटैच करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा ब्लाउज वाला पार्ट है, ये हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा था जो हम लिए हैं, उसको बाहर रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिनिशिंग पहले से ही दिया गया है, तो हम सिर्फ यहाँ पे कॉलर की फिनिशिंग देंगे। उसके लिए जो एक्स्ट्रा लिए हैं 1/2 इंच उसको बाहर रखना है और जहाँ से हमने एक लाइन अंदर मार्क किए वहाँ से आपको यहाँ पे स्टिच लगाना है। ठीक है, रॉन्ग साइड आपको रखना है ब्लाउज का, उल्टा साइड जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर जो सिर्फ फैब्रिक है उसको रखना है। ठीक है, फैब्रिक वाले पार्ट को, जो कॉलर जो बकरम वाला पार्ट है उसको हम सीधी साइड से चिपकाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है। वैसे भी ब्लाउज का जो पार्ट है वो खींचेगा नहीं, खींचने का ज़्यादा यहाँ पे चांस रहेगा जो सिंगल है कॉलर वाला उसको, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान से स्टिच लगाना है। जितना आप मार्जिन लिए उतना ही में आपको स्टिच लगाना, नहीं तो कॉलर छोटा बड़ा होने का डर रहेगा। ठीक है, ये देखिए आपको सेंटर मार्क करना है, इसीलिए क्योंकि आपको देखना है कि आपका सेंटर टू सेंटर मिल रहा है कि नहीं फ्रंट से। ठीक है, अब हम देखिए इसी तरीके से हम पूरे को स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब हम यहाँ पे देखिए कट लगा दिए पहले ही। आपको यहाँ पे पूरे में कट लगा देना जो अभी आप स्टिच किए उसमें। ठीक है, थोड़ी बहुत हम पहले ही कट लगा दिए थे, देखिए हम पूरे में कट लगा दिए। अब हम यहाँ पे देखिए धार स्टिच लगाएंगे, जो हम ब्लाउज के साथ स्टिच किए वहाँ पे आपको धार स्टिच लगाना है। यहाँ पे आपको कॉलर पे भी लगा सकते धार स्टिच, क्योंकि ये जो पार्ट रहेगा वो अंदर की साइड रहेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पूरे में इसी तरीके से धार स्टिच लगा देना। ठीक है, अब हम धागे को कट करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हम 1/2 इंच का लिए थे उसको हम यहाँ पे देखिए क्यों लिए थे वो हम देखेंगे। देखिए ये जो 1/2 इंच है इसको इस तरीके से रखेंगे और अच्छे से सेट करके रखना है, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम सिलाई के साथ दबा देंगे उल्टा करके। ठीक है, ताकि हम पलटेंगे तो ये कॉलर फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। उससे पहले एक सिलाई और लगा देते हैं। ठीक है, ताकि बरियार हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कट लगा देंगे और इसको पलट देंगे। ठीक है, देखिए कि हमारा कॉलर फिनिशिंग के साथ पलट गया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या धागा होगा उसको अंदर की साइड करके हम यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए स्टिच लगा के कॉलर को चिपका देंगे दूसरी पार्ट को। ठीक है, यहाँ पे पहले लॉक लगा देना है। ठीक है, अच्छे से सेट करना है आपको और इसी तरीके से किनारी पे एकदम किनारी पे आपको स्टिच लगाते जाना ताकि कॉलर चिपका रहे और स्टिच दिखे ना ज़्यादा। हम इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर ही सेट करना है और स्टिच लगाना है। अगर एक बार में हम पूरा सेट करके लगाएंगे
तो वहाँ पे कॉलर खींचने का चांस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो नेक का राउंड है वो कम है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपका अगर बड़ा है तो एक बार में बहुत दूर तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा इस तरीके से कॉलर कट करके स्टिच करने से प्रॉपर सेट हो जाता है, कहीं भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप यहाँ पे हुक और आई बना ले, ताकि ये देखिए हमारा कॉलर सेट हो चुका है। फ्रंट से इस तरीके से दिखता है और बैक से इस तरीके, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो स्लीव्स बनाएंगे और स्लीव्स अटैच करेंगे। सबसे पहले ये देखिए मेन फैब्रिक को सीधा रखना और उसके ऊपर सीधा साइड लाइनिंग को रखना है और यहाँ पे 1/2 इंच का स्टिच लगाते हुए हम स्लीव्स को पलट देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम पहले धार स्टिच लगा देते हैं। अब हम इसको पलट के एक किनारी की सिलाई लगा देंगे। अब हम चारों तरफ स्लिप्स को चिपका देंगे। अच्छे से सेट करते हुए आपको स्लिप्स को यहाँ पे चिपका लेना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट चिपका देंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत रिंकल आने की डर रहेगा, ठीक है। आप पहले चाहे तो प्रेस लगा सकते, ठीक है। ये देखिए हमारा स्लिप्स बन के रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा स्लिप्स भी बना लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे स्लिप्स को। फ्रंट को फ्रंट की साइड अटैच करना है रख के, ठीक है। क्योंकि ये रेगुलर स्लिप्स है तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि फ्रंट को फ्रंट की साइड रख के स्टिच करना है, ठीक है। यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए और कट टू कट मिलाते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरे में स्टिच लगा देना। आप चाहे तो एक सिलाई भी रख सकते या फिर आप चाहे तो 2 सिलाई लगा सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो फैब्रिक है वो कम गया है। तो इतना सा अगर आपका कम जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि ये 2 सूत लगभग ही हमारा कम हुआ है। अगर 1/2 इंच से थोड़ा भी ज़्यादा होता तो हमें फिर से उधेड़ के या फिर स्लीव्स को बड़ी करनी पड़ती। ये देखिए हम कट टू कट मिलाएंगे और यहाँ पे देखिए ये बैक का कट है, फ्रंट का और ये बैक का, दोनों को आपस में मिला के पिन अप कर देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट सेट करके भी स्टिच लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। हमारा स्लीव्स की जो मोली थी वो 4.5 थी तो हम यहाँ पे मार्क कर लिए और कट टू कट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम यहाँ पे लाइन आपको दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे 7 इंच और जो चेस्ट का है वो तो पहले से ही मार्क है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको फिर से मार्किंग करके दिखा रहे हैं। आप चाहे तो 1.5 इंच का जो साइड से मार्जिन है उसको ध्यान में रखते हुए स्टिच लगा सकते, लेकिन जो फ्रंट का पार्ट था वो हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे किए थे
फर्मा पे, तो वहाँ पे जब हम मेन फैब्रिक पे कट कर रहे थे तो जो साइड का था वो थोड़ा सा ज़्यादा कट हो चुका था, ठीक है। तो इसीलिए हम फिर से मार्किंग करके लिए हैं। देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट का जो पार्ट है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर लेके स्टिच कर देते तो हमारा वेस्ट जो है वो बढ़ जाता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, ठीक है। आप दूसरी साइड भी स्लिप्स ज्वाइंट करके हम इसी तरीके से स्टिच करके फिर आपको हम फाइनल लुक दिखाएंगे, ठीक है। इनको निकाल देना और उसके बाद यहाँ पे लाइन पे ही स्टिच लगा देना है, ठीक है। और लॉक कर देना है लास्ट में। आप चाहे तो एक दो सिलाई और लगा सकते। ये देखिए हमारा सिलाई लग के तैयार हो चुका है। ये देखिए ये हमारा सीधी साइड का लुक है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फाइनल लुक है।